हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, आज मैं परसेंटेज में टाइप 3 लेके आया हूँ। टाइप थर्ड है और टाइप थर्ड में आपको पढ़ाया जाएगा। हेडिंग है आंकड़ों की आपस में तुलना। आंकड़ों की आपस में तुलना आज पार्ट 1 है। हाँ, और आप लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर पहला। लिखिए, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम हो, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था। देखिए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन सीजीएल पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन है यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है। देखिए, ए हो गया, ए बी हो गया। ए की आय जो है ना, ए की आय बी की आय से 60% कम है। अगर बी की आय हम 100 मान ले रहे हैं, अगर हम बी की आय 100 मान ले रहे हैं और ये कितना कम है? 60% कम है। तो 60% कम कर दो तो आ जाएगा कितना? 40। सही है ना? और देखिए, अगर बी की आय, जैसे कहा गया ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो अगर ये 100 है, ये 60% कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो अब देखिए, तो अंतर कितने का आया है? अंतर आया कितना? 60 का। यही कहा है डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो आगे क्या कहा गया है? कहा गया है देखिए, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? जो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है? 60 अधिक है। बी की आय ए की आय से कितना अधिक है? देखा, 40 से 100 पाओगे, कितना अधिक है? अधिक है, 60 अधिक है। तो अधिकता प्रतिशत बराबर, अधिकता प्रतिशत बराबर 60 बटा कितना? बोलिए, किस पे अधिक है? देखिए, यही कहा गया है ना, ए की आय, देखिए बी की आय ए की आय से कितना अधिक है? मतलब 40 कितना अधिक? 60 किस पे अधिक? 40 पे अधिक है। यहाँ कहा जाएगा नीचे 40 इंटू कितना हो गया? 100। बात समझ में आया? फिर एक बार समझिए। देखिए, कहा गया है पहला स्टेप, ए की आय बी की आय से 60% कम है। ए की आय बी की आय से 60% कम है। अगर इसको 100 कर दे रहे हैं, 60 कम कर दो, आ जाएगा कितना? 40। तो आगे कहा गया है बी की आय ए की आय से कितना अधिक है? बी की आय ए की आय से कितना अधिक? 60 अधिक है। कितना अधिक है? 60 अधिक है। लेकिन किससे अधिक है? 40 से अधिक है। सही है ना? 60 बटा 40 गुणे 100। अब कटा दीजिए, 0 0 से कैंसिल हो गया, 4 का नम 4 और 25 चौका 100। कितना आ जाएगा? 125 छक्का 150, 150%। कितना अधिक है? 150%। दोस्तों, नोट कर लीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन आंकड़ों की आपस में तुलना आपको कराए जाएंगे और एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस समझ लीजिए, सीजीएल पूछा गया था, सीजीएल 2019 में। अब पुलिस ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे सीजीएल पुलिस सब लेवल एक ही हो गया है। अब जो सीजीएल पूछता है वही पुलिस पूछे, जो पुलिस पूछेगा वो सीजीएल पूछेगा। बस फर्क कितना है, सीजीएल में टफ दे देता है, पुलिस में थोड़ा इजी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर आप लोग जो हम पढ़ा दे रहे हैं, ये सब समझ लीजिए, पुलिस ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। नोट कर लीजिए दोस्तों, इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। दो संख्या इसे लिखा, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहले मेथड 1 देख लीजिए, बेसिक मेथड। पहले मेथड 1 देख लीजिए, बेसिक मेथड। देखिए, तीसरी संख्या अगर हम यक्स मान ले रहे हैं, तीसरी संख्या यक्स मान ले रहे हैं, देखिए आगे कहा गया है तीसरी संख्या यक्स मान ले रहे हैं। आगे कहा गया है मतलब है क्रमशः 20% और कितना? 25% अधिक है। तो प्रथम संख्या कितना हो जाएगा? प्रथम संख्या 20% अधिक है, 120 बटा 100 यक्स। सही है ना? अरे तीसरी संख्या से प्रथम संख्या 20% अधिक है, तो 120 यक्स बटा 100।
परसेंटेज मतलब समझ रहे हो, अगर हम कह दें 20% अधिक है 120, अगर हम कह दें 15% अधिक है तो 100 प्लस 15 कितना 115, अगर हम कह दें 10% कम है 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90, अगर हम कह दें 12% कम है 100 माइनस 12 कितना 88। जो परसेंटेज का कमी वृद्धि होता है हमेशा किस पर होता है 100 पर। तो दूसरी संख्या देख लीजिए, दूसरी संख्या 25% अधिक है 125 यक्स बटा कितना 100। ये कौन सी संख्या दूसरी संख्या। सही है दोस्तों, कौन सी संख्या हो जाएगी ये दूसरी संख्या हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन कहा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यही कहा गया है ना। देखा पहली संख्या, यही कहा गया है ना पहली संख्या तो क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का ना। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, अब का जहां रहता है ना वही नीचे भाग होता है, पता है नहीं आपको। देखा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, का जिसके साथ लगा रहता है वही संख्या दोस्तों कहाँ आता है, नीचे आता है। यही बता चुके, पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए परसेंटेज बराबर 120 यक्स बटा कितना 100। अब कुलिक बटा कितना है दूसरी संख्या, देखिए 125 यक्स बटा 100, 125 यक्स बटा कितना 100 इंटू कितना कर दीजिए 100। सही है दोस्तों, ये यक्स कैंसिल हो गया, ये 100 कैंसिल कर दोगे। अब बचा कितना आप देखिए यहाँ लगा दे रहे हैं 120 बटा कितना 125 और गुणे कितना 100। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे 100 से। देखिए 25 से करना 25, सॉरी 25 5 125, 25 चौका 100। अब इसको कटा दो कितना बार जाएगा 24 बार जाएगा, 24 चौका कितना हो गया 96%। ये मेथड 1 था, बेसिक मेथड था, कितना 96%। नोट कर लीजिए बेसिक मेथड था। अब मेथड 2 जो बताएंगे उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन लगाना है। ये तो बेसिक मेथड था, आपको समझाने के लिए बता दिए हैं। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। चलिए देखिए दोस्तों मेथड 2 देखिए 3 संख्या है, पहला दूसरा और कौन सा तीसरा। 3 संख्याएं हैं लेकिन क्वेश्चन कहा गया है, देखा 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है। तो अगर हम तीसरी संख्या 100 मान ले रहे हैं तो मतलब 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है। अगर तीसरी हम 100 मानत है तो 20% अधिक कौन हो, पहली संख्या, और 25% कौन अधिक हो, दूसरी संख्या। तो क्वेश्चन कहा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो का किसके साथ लगा है, का लगा है इसके साथ, कितना दूसरी संख्या के साथ, तब ये का हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो प्रतिशत बराबर 120 बटा 125 और गुणे कितना 100। का जिसके साथ लगा रहता है बच्चों दोस्तों वही का होता है नीचे होता है ना। तो कटा दीजिए 25 5 125, 25 चौका 100। अब 120 में 5 भाग दे दोगे कितना आ जाएगा बोलो 24 बार जाएगा, 24 चौका 96%, 24 चौका कितना 96%। दोस्तों यही का हो गया आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली संख्या का किसके बगल में, पहली संख्या के, तो नीचे कौन आएगा, पहली संख्या आएगा। तो देखिए देखा 3 संख्याएं हैं, 3 संख्या, तीसरी संख्या हम मान ले रहे हैं कितना 100, सही है, तीसरी संख्या 100। तो कहा गया है पहली संख्या कितना अधिक है 30% 130, और दूसरी संख्या कितना अधिक है 40% 140। अब क्वेश्चन कहा गया है दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है, का यहाँ है ना। तो देखा प्रतिशत बराबर कितना
प्रतिशत बराबर कितना, देखिए 140 बटा कितना 13 मतलब 130, सही है। 140 बटा कितना 130, और परसेंटेज चेंज करना है कितना 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 0 0 से कैंसिल हो गया, देखा 1400 बटा कितना 13, 1400 बटा 13। अब 1400 में 13 भाग दे दोगे दोस्तों तो कितना बात जाएगा 107 सही 9 बटा 13%। 100 इतना परसेंटेज ये भी सही है, या तो कह सकते हो 107 सही 9 बटा 13%, 107 सही 9 बटा 13%। नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। नेक्स्ट लिखिए, तीन संख्याएं एक चौथी संख्या से क्रमशः, तीन संख्याएं एक चौथी संख्या से क्रमशः 20%, 30% और 40% कम है, तो बताइए तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो बताइए तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, मतलब पहली संख्या नीचे रहेगा तीसरी संख्या ऊपर रहेगा, 100 गुणा कर दीजिए ना। तो देखिए पहले कितना संख्या है, 4 संख्या है, कितना संख्याएं हैं 3 संख्या है ना। देखिए 3 संख्याएं एक चौथी संख्या 4 संख्या, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या और देखिए चौथी संख्या। देखिए 3 संख्याएं एक चौथी संख्या से क्रमशः 20, 30 और 40% का है कम है। देखिए अगर इसको हम 100 मान ले रहे हैं, 100 मान ले रहे हैं, पहले वाला 20% कम है तो 80, दूसरा वाला 30% कम है 70, और तीसरा वाला कितना 40% कम है कितना 60, सही है ना। यही कहा गया है कितना 20, 30 और 40% कम है। तो बताइए तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो प्रतिशत बराबर तीसरी संख्या 60 पहली संख्या का 80 गुणे कितना 100, परसेंटेज चेंज करिए कितना परसेंट है। देखिए 0 कितना घटा दें, देखा इसको घटा दो किससे 20 से, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, और ये कितना 15 चौका 60, 15 पचे 75%, 15 पचे 75%, कितना परसेंट दोस्तों 15 पचे 75%। नोट कर लीजिए। तो कहा जाए तीसरी संख्या और तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो 75% है, सही दोस्तों। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% अधिक व 20% कम है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तीसरी संख्या 100 मान ले रहे हैं, सही है, लेकिन कहा गया पहली संख्या कितना अधिक है 25%, कितना हो जाएगा 100 प्लस 25 कितना 125, सही है ना। अरे पहली तीसरी संख्या 100 है, तीसरी संख्या से 25% अधिक है, तो जो अधिक कमी या वृद्धि किस पर होता है 100 पर। अगर हम कहीं 10% अधिक है तो आपका पास 100 और प्लस 10 110, अगर कहीं 12% अधिक है कहोगे 100 प्लस 12 112, हम कह रहे हैं 25% अधिक है तो 100 प्लस 25 125, और फिर कितना कम है 12 मतलब वो 20%, तो 100 माइनस 20 कितना 80, सही है। आगे क्वेश्चन कहा गया है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। देखिए कम कितना है, कम है 45, ठीक है। कमी प्रतिशत बराबर, कमी प्रतिशत बराबर कितना कम है 45 कम है, और किस पर कम है 125 पर। देखिए 45 कम है लेकिन किस पर कम है 125 पर, बटा 125 और इंटू 100, किसमें परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का डिवाइड मतलब भाग देना पड़ेगा। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, कितना 9 पचे 45, 9 चौक 36%, कितना दोस्तों 36%, यही 36% आंसर है। कितना कम है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, अगर यूनिट में जोड़ा जाए तो 45 और परसेंटेज जोड़ा जाए तो 36% कम है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीन संख्याएं 3 संबंधित 4 संबंधित 5 के अनुपात में है, तीन संख्याएं 3 संबंधित 4 संबंधित 5 के अनुपात में है, तो बताइए पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो बताइए पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो क्या हो जाएगा पहली संख्या बटा तीसरी संख्या, कहीं का जिसके बगल में रहेगा वही नीचे जाएगा, सही है ना। तो देखिए 3, 4, 5 के अनुपात में, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या 3 संबंधित 4 संबंधित 5 के अनुपात में है। तो कहा गया है पहली संख्या
तीसरी संख्या का कितना परसेंट है, का यहाँ है तो का आ जाएगा नीचे आ जाएगा। प्रतिशत बराबर 3 बटा कितना 5 और गुणे कितना 100, कटा दो 5 दूना 10, 20 तिहाई 60%। कितना दोस्तों 60%। कितना परसेंट है 60%। नोट कर लीजिए। अगर यही पूछता, अगर क्वेश्चन बहुत बन सकता, अगर यही कह देता पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना कम है, 2 कम बा, कैसे कम बा, इससे। अगर ये भी और क्वेश्चन बन जाता दूसरी पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना कम है, देखिए 2 कम है, सही है, कितना कम है 2 कम है, तो कमी परसेंट बराबर कितना 2 बटा कितना 5 और गुणे 100, 5 दूना 10 कितना 40%। अगर यही पूछ लेता पहली संख्या तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, तो देखा अधिक परसेंट बराबर, अधिक प्रतिशत बराबर कितना अधिक, 2 ये अधिक है, लेकिन कैसे अधिक, 3 से, और गुणे कितना 100, कितना 200 बटा 3, मतलब कितना 66 सही 2 बटा 3%। सही दोस्तों, ऐसे है जो पूछेगा अपना सेट कर लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब कोई ज़्यादा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये सब सीरियल में ऐसे पूछ लेते हैं, यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नोट करिए दोस्तों, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर ए, ऐसे लिखिए, ए अगर बी से 20% अधिक है, ए अगर बी से 20% अधिक है, जबकि सी से 20% कम है, तो बी सी से कितने प्रतिशत कम है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया, बड़ा घुमा पूछा है। देखा फिर से, ए अगर बी से 20% अधिक है, ए जो है ना, ए अगर बी से 20% अधिक है, जबकि सी से 20% कम है। जो ए है ना, जो ए है, ए जो है बी से 20% अधिक है, बात समझिएगा, जो ए है बी से 20% अधिक है, लेकिन जब वही ए है सी से 20% कम है। तो देखिए ए बी सी, देखिए ए बी सी। अब जो वहाँ जो इसके पहले 5-6 क्वेश्चन कराए, जो भी कराए 6 क्वेश्चन, वो आपका एक बेस टाइप था, लेकिन क्वेश्चन असला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एकदम घुमा फिरा के। अब मान लीजिए आज पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन पढ़ा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और पढ़ा देंगे। पार्ट 2 में ऐसे बहुत ढेर सारे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहा गया है ए बी से 20% अधिक है, तो ए जो है बी से 20% अधिक है, अगर हम बी को 100 मानेंगे तो कितना हो जाएंगे 120, सही है ना 120। लेकिन आगे कहा गया है यही ए इनसे सी से कितना 20% कम है के एन, तो मतलब कह सकते हो 180% बराबर 20 के, 100% बराबर कितने के, यही सिस्टम निकलेगा ना। 180% बराबर 120 के, तो 100% बराबर कितने, किसी तिक्का गुणा हो जाए तो क्या हो जाएगा 120 गुणे कितना 100 और बटा कितना 80। और जाहिर सब बात है, आप लोग यूजिंग कॉमन सेंस है, अगर ए जो है ना ए अगर इनसे सी से 20% कम है, तो क्या होगा 120 गुणे 100 बटा कितना 80। अरे कम 80 नीचे रखेंगे तभी ना ये ज्यादा होंगे, अगर 120 नीचे रख देंगे तो क्या देखा, इसका मतलब एक कहने का तात्पर्य है ए जवान हवाई ए इनसे कितना कम है 20%, ए जवान हम इससे 20% कम है, तो मतलब इनका 80% बराबर सी का 80%, तो ए का 120% बराबर हुए, तो 100% बराबर कितने 120 गुणे 100 बटा 80। या नहीं तो आप कह सकते हो सीधी भाषा में, अगर ए 120 है और जाहिर सी बात है इनका 80% है, तो 120 गुणे 100 बटा 80। अब सोचो तो अगर हम 120 नीचे करेंगे तो 120 से कम आएगा, बात समझ रहे हो ना, 80 नीचे करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर दो, आ गया कितना 150। तो आगे कहा गया है, देखिए आगे कहा गया है, तो बी सी से कितना प्रतिशत कम है, जो बी है ना, बी जो है ना सी से कितना कम है, देखा 50 कम है, कितना कम है 50, कितना कम है 50। बी जो है सी से कितना कम है 50, तो कमी परसेंट बराबर कमी प्रतिशत बराबर 50 कम है, लेकिन किससे कम है 100। अगर कहीं बी सी से कितना कम है 50 कम है, 50 कम है, लेकिन के पर 150 से, जिसे हम कहीं आप 100 है, ये कितना 150 है,
बी कितना है 100 है और सी कितना 150 है। अब ए कितना कम है 50, लेकिन किससे कम है 150 से, तो बटा कितना 150 और गुणे कितना 100। अब कटा दीजिए 50 से करना 50, 50 दिए यहाँ 150, अब 100 में 3 भाग दे दोगे 33 सही 1/3%। कितना 33 सही 1/3%। नोट कर लीजिए दोस्तों, ऐसे अब ढेर सारे आगे क्वेश्चन है, ये सब एकदम यूपीएससी सीजीएल जो न्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017, 18, 19, 20 में, वही सब आपको पढ़ाया जा रहा है, पुराना क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जा रहा है। नोट करिए फटाफट, जो चीजें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है और ए की आय सी की आय से 10% कम है, 10% कम है। यदि सी की आय 200 रुपये हो तो बी की आय ज्ञात कीजिए। यदि सी की आय 200 रुपये हो तो बी की आय ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। सी की आय दे दिया गया कितना 200, लेकिन क्वेश्चन कहा गया ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय जो है ना, ए की आय देखिए ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है ना, 20% कम है। अगर हम बात करें 200, 100% बराबर 200 के है। अगर 200 का हम 10% निकाले कितना आएगा 20। 200 का अगर हम कहें 200 का 10% कितना आएगा 20। अगर 200 का 10% 20 आएगा तो 200 का 20% कितना आएगा। 200 का अगर हम कहें 10% कितना, नहीं कितना कम है 20%। देखिए ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय जो है बी की आय से कितना कम है 20% कम है और ए की आय सी की आय से कितना कम है 10% कम है। अभी फैक्ट सही हुआ, देखा ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय जो है ना बी की आय से 20% कम है, लेकिन ए की आय सी की आय से कितना कम है 10% कम है। ए की आय और बी सी की आय से कितना कम है 10% कम है और ए की आय जो है सी की आय से कितना कम है 10%। अगर हम बात करें तो 10% बराबर कितना, 100% बराबर 200 के है, तो 10% बराबर कितना है 20। 10% बराबर 20। अगर आप ऐसे ओरल लगाइए बच्चों, कहा कि सब देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओरल लगाने सीखिए। अगर हम कहें देखिए 100% बराबर 200 के है, 100% बराबर 200, तो 10% बराबर कितना हुए 10% बराबर कितने 20 के, तो 20 कम है तो यहाँ आएगा कितना 80 आएगा। सही है ना, 80 आएगा। तो देखा अगर आप कह रहे हो ये कितना कम है 10%, ये कितना कम है 10%, तो 200 का 10% निकालो कितना आएगा 20। और ना ही तो आप देखा था ऐसे लगा लीजिए 200 गुणे 10 और बटा कितना 100, 2 जीरो से करी 10 दूना 20, कितना कम होगा 20 कम कर दो कितना आ जाएगा 80। लेकिन आगे कहा गया है शुरू में एकदम स्टार्ट, ए की आय बी की आय से 20% कम है। जो ए की आय है ना, इजवन ए की आय है बी की आय से कितना कम बा 20% कम बा। कितना कम है 20%। जो ए की आय है बी की आय से कितना कम है 20%। 20% का है कम है। ए की आय बी की आय कर 20% कम बा, इनका 80% बराबर, इनका 80% बराबर उनका कितना 180 के, 80% बराबर 180 के, तो कह सकते हो 180 गुणे कितना 100 और बटा कितना 80 के। सही है, यही होगा, यही कह रहे हो ना आप। देखा इनका आप यही कह रहे हो ए की आय बी की आय से 20% कम है। 20% मतलब कम मतलब कितना 80%, तो कह सकते हो देखा यहाँ दिखा दे रहे हैं 80% बराबर कितने का आ जाए 180 के, तो बालक 100% बराबर कितने के, आप कहोगे 180 गुणे 100 बटा कितने के 80 के। सही है। अब इसको कटा दोगे, देखिए 0 से कैंसिल हो गया, 0 से कैंसिल हो गया। अब इसको कटाओगे 4 से कटा दीजिए, 4 दूना 8 और 25 चौका 100। अब इसको कटा दोगे कितना आ गया 9, 25 नवैया कितना 225, 25 नवैया कितना 225। तो क्या पूछा गया है आपसे, तो बी की आय बताइए, तो बी की आय कितना 225, यही कहा है बी की आय। बी की आय कितना 225। अब ए की आय कितना 180, बी की आय कितना 225, ए की आय कितना है 180। सही है दोस्तों।
नोट कर लीजिए। जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, और इसी तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में और लेके आएंगे दोस्तों। ये सब न्यू ट्रेंड क्वेश्चन अब यही सब पूछ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।